नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में इस बार बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर ने सभी आवेदनों को सुनकर संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जवा तहसील के ग्राम देवखंड निवासी चंद्रकांत द्विवेदी ने जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनकी और उनके परिवार की जमीन एक साथ ही थी, उनमें से उनकी कुछ जमीन नहर में चली गई। चंद्रकांत का आरोप है कि अब परिवार के ही कुछ लोग उनके बची हुई जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने पहले भी सभी जिम्मेदार अधिकारियों से की है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूरन उन्हें जनसुनवाई में आकर आवेदन देना पड़ा। पीड़ित ने बताया कि मौके पर पहुंचे आरआई पटवारी ने गलत सीमांकन कर अवैध कब्जा करवाने में मदद की है, इसी वजह से विवाद और बढ़ गया। चंद्रकांत ने डिप्टी कलेक्टर से मांग की है कि जमीन का सही सीमांकन कराकर अवैध कब्जा हटाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर ने चंद्रकांत का आवेदन प्राप्त कर उसे राजस्व विभाग को जांच के लिए भेज दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले की स्थल जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जी भैया, क्या नाम है आपका? चंद्रकांत द्विवेदी। आज आप यहाँ जनसुनवाई में आए हैं, क्या मामले लेके आए हैं जी बताएं। मामला ये है साहब, मैं ग्राम रूपौली पोस्ट कोनी कला तहसील जवा का रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी के नाम पटवारी हल्का देवखर में भूमि है 509/3, जिस भूमि में 3 लोग हैं और वो 3 लोगों में बटी हुई है भूमि। जिस भूमि का सीमांकन 509/2 हरीश चंद वगैरह 8 भाई हैं, उन्होंने कराया 2025 में, जो कि मूल नंबर का सीमांकन था पूरे 509 का। और उस सीमांकन को वहाँ से तहसील से पुष्टि दे दी गई, जिसकी हमने अपील करी एसडीएम कार्यालय में। वहाँ से हमको स्टे भी मिला और स्टे के बाद सामने वाला कलेक्टर महोदय के यहाँ गया और उन्होंने गलत जानकारी देके उसको स्टे को खारिज कराने के लिए कलेक्टर महोदय से आदेश करा लिया। और यहाँ पे आके कलेक्ट्रेट में न्यूज़ नेशन टीवी पर बाइट भी दिया कि एसडीएम साहब 10,000 मांग रहे हैं और सामने वाले हमको मारने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह की गलत जानकारी उसने दी और वहाँ से स्टे जैसी खारिज हुआ तो उसने जाके पूरे नंबर को जोत बो के रूंध लिया, जिससे कि हमको उसने खुद ही सबको बेदखल कर दिया बिना बेदखली आदेश के। जिसके संबंध में हमने उस मौके पे पहले तो 3 बार जब उसने जोता और बोया, उस बीच में हमने लिखित शिकायत अतरेला थाने में भी दी। 112 को मौके पर डायल किया, कोई नहीं पहुँचा प्रशासनिक व्यवस्था में, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली हमको। इसलिए आज हम कलेक्टर कार्यालय आए हैं कि मूल नंबर को पूरा उनके कब्जे में न दिया जाए। सबका बटांक है जो, तो उसका नक्शा तरमीम किया जाए, क्यों बिना नक्शा तरमीम के सीमांकन किया गया है। ये बताइए कि सीमांकन करवाया आपने, गलत सीमांकन हुआ, किसको दोषी मान रहे हैं आप? हमने नहीं कराया सीमांकन, तो हरीश चंद मुकेश वगैरह ने कराया है जी। हमारा सीमांकन तो उसमें उस नंबर से नहर निकली थी तभी हुआ था, जिस सीमांकन के तहत हम उसमें काबिज से हमारी मेड़े पड़ी हुई थी और हमारा कब्जा था। और अभी उन्होंने 2025 में जो सीमांकन कराया है तो उसमें उनका कोई नक्शा तरमीम नहीं है और उन्होंने आरआई पटवारी से मिलकर उस सीमांकन को कराया, जो कि गलत है। तो मतलब आरआई और पटवारी ने जो है गलत सीमांकन किया आपका? जी, जिसका हमने विरोध भी किया था, मौके पर विरोध किया। फिर उन्होंने कहा कि आप तहसील कार्यालय में जो भी आपत्ति है आपकी वो दर्ज करा दीजिए, वो भी हमने समय पर दर्ज कराई। तो आज आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय आए, यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ से डिप्टी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मामले को दिखवाते हैं और उस पर जांच करा के और आपका अवैध कब्जा है उसको छुड़वाते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि नक्शा तरमीम कर सीमांकन कर सबकी सीमाएं निर्धारित की जाएं, मौके पर जाके निरीक्षण किया जाए कि कौन गलत है कौन सही, और हमको अवैध कब्जा जो उन्होंने हमारी ज़मीन पर कर लिया है वो हमको दिलाया जाए और इसमें जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जाए सामने वालों के खिलाफ।